देखिए, वो नेता नहीं है, वो शहाबुद्दीन साहब का बेटा है। समझे, बच्चा है, अभी उसको राजनीति में नेताओं के साथ रह करके ट्रेनिंग करना चाहिए था, तब उसको उतरना चाहिए था। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है और चुनावी शोर इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। माहौल गर्म है और इस गर्म माहौल में मैं आज आपको ओसामा साहब के बारे में विक्रम कुंवर की वो टिप्पणी दिखाने जा रहा हूं। आपको वो बताने जा रहा हूं कि ओसामा साहब के बारे में इसी रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर क्या सोचते हैं। पिछले दिनों टिकट का जब रेस लगा था तो विक्रम कुंवर से लंबी बातचीत हुई। उन्होंने बहुत बातें हर प्रत्याशी के बारे में बताए, जो यहाँ से दावेदार थे और जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने की सोची थी। विक्रम कुंवर भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव उनको टिकट मिला नहीं और टिकट नहीं मिला, वो चुनावी मैदान में नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बातें रखी उन बातों को मैं आपके सामने रखता हूं। विक्रम कुंवर ने ओसामा साहब के बारे में क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि ओसामा साहब आने वाले समय में कैसे नेता है, ओसामा साहब की कैसी राजनीति है, ओसामा साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो विक्रम कुंवर ने बेबाकी से अपनी बातें रखी। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में भी उन्होंने बताया और ओसामा साहब के भी बारे में बताया। मैंने पिछले वीडियो में मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में विक्रम कुंवर क्या सोचते हैं वो बातें मैंने आपको बताई, वो भी कहानी आपको दिखाई कि कैसे विक्रम कुंवर और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच वो दो कहानियां थी जो सिवान जिले में एक अलग तरह की तस्वीर पेश करती है मोहम्मद शहाबुद्दीन की। तो आज ओसामा साहब के बारे में क्या विक्रम कुंवर राय रखते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, वो नेता नहीं है, वो शहाबुद्दीन साहब का बेटा है। समझे, बच्चा है, अभी उसको राजनीति में नेताओं के साथ रह करके ट्रेनिंग करना चाहिए था, तब उसको उतरना चाहिए था। आज क्या स्थिति है? अभी अभी दशहरा हुआ, गांव गांव में पैसा बांटा, उससे वोट मिलेगा? अपने नहीं गया, लोगों से बंटवाया। ऐसे लोगों को जानता है। और यदि इसको टिकट जीत गया तो शहाबुद्दीन के जमाना से भी बुरा हालत सिवान जिला का होगा, आपको कह दे रहे हैं। तो आप तो शहाबुद्दीन के मतलब जो क्लोज टीम थे। थी हाँ, उसमें क्लोज थे, तब आप उसामा साहब के लिए ऐसा बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं, उसमें शहाबुद्दीन का गुण 1% भी नहीं है। शहाबुद्दीन पॉलिटिशियन भी था, और शहाबुद्दीन का जो बदनामी है हत्या मर्डर में, शहाबुद्दीन ने किया था क्या? शहाबुद्दीन के नाम पर दूसरे तीसरे लोगों ने किया था। सिवान में जितनी हत्याएं हुई, शहाबुद्दीन अपने मन से किया था क्या? लोगों ने उससे करवाया, उससे के लोगों से कहकर करवाया। क्या बात करते? शहाबुद्दीन सिवान में न कोई हुआ है न शहाबुद्दीन कोई होगा। और आज की सिवान की स्थिति सुन लीजिए। आरईओ पीडब्ल्यू में जितनी ठेकेदारी हो रही है, सब शहाबुद्दीन का बेटा बांट रहा है। उसमें भाजपा हो, कोई पार्टी के नेता लोग जो ठेकेदार हैं, वो लोग जाए उसको पैसा दे करके उससे ठेकेदारी ले रहे हैं। तो कैसे मान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड का शासन है, बीजेपी का शासन है, और ठेकेदारी कैसे ओसामा साहब बांट रहे हैं? और जब भाजपा जदयू के लोग उसके यहाँ जा करके सरेंडर कर देंगे तो क्या करेंगे? पूरे जिले का काम वही बांट रहा है और सबको पैसा पहुंचवाता है। जितने विधायक लोग हैं सबको पैसा पहुंचवाता है। 8-7% लेता है, 4% उनको पहुंचा देता है। देखिए, एक पत्रकार का काम होता है दोनों पक्षों की बातों को सामने लाना। विक्रम कुंवर ओसामा साहब के बारे में क्या सोचते हैं उन्होंने बता दिया, लेकिन आप
ओसामा साहब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ओसामा साहब जो कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? ओसामा साहब का राजनीतिक भविष्य कैसा है? उनका जो आचार विचार व्यवहार है वो कैसा है? और आप ओसामा साहब को लेकर कितने आशान्वित हैं? ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि ओसामा साहब से भी बातचीत हो और उनकी भी बातों को रखा जाए, और जब मुलाकात होगी तो विक्रम कुंवर ने उनके बारे में जो कहा है वो भी प्रश्न में आप उनसे पूछूंगा और बताऊंगा कि आखिर क्यों विक्रम कुंवर ओसामा साहब के बारे में ऐसा सोचते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच की आवाज उठाई जाती है और सच बात ही बताया जाता है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।